गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग भौतिक विज्ञान में गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत एम्पियर की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। डिफिनेशन ऑफ एम्पियर क्या है? हम जानते हैं एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो एम्पियर की परिभाषा क्या कहता है कि धारा का वह मान जो निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर चालक 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर चालक के प्रति एकांक लंबाई या वटेयल पर लगने वाला बल 2×10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो जाए, तब हम कहेंगे इस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर है। वही लिखा है कि धारा का वह मान जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर कितना न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाए, 2×10⁻⁷ न्यूटन का चुंबकीय बल आरोपित होता है, 1 एम्पियर कहलाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दो समांतर गतिशील आवेशों के बीच चुंबकीय बल। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल मूविंग चार्ज। दो आवेश हैं जो गतिशील हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तब उस पर चुंबकीय बल का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि यदि दो आवेश Q1 और Q2 स्थिर हैं, दो आवेश Q1 Q2 जो कि परस्पर आर दूरी पर हैं, स्थिर हैं, तो इन पर केवल और केवल वैद्युत बल उत्पन्न होता है। यदि यही आवेश V1 और V2 वेग से गतिमान हो जाएं, तब इस पर चुंबकीय बल Fm और वैद्युत बल Fe दोनों उत्पन्न होता है। चलिए देखते हैं। लिखा है वही दो स्थिर आवेशों के मध्य वैद्युत बल कार्यरत होता है, किंतु गतिमान आवेशों के मध्य वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों कार्यरत होते हैं। चित्र में दिखाया गया है दो आवेश Q1 और Q2 जो परस्पर आर दूरी पर रखे गए हैं। ये V1 और V2 वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान हैं। तब पहले आवेश Q1 के कारण दूसरे आवेश पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 है। ऐसे दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम V2 निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम एक आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो मान लेते हैं पहले आवेश के कारण दूसरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है, और गतिशील आवेश कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हम जानते हैं B = μ0/4π Q/V/r² होता है। तो देखिए वही लिखा है, माना दो आवेश Q1 Q2 फिगर में दिखाया गया है, एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में V1 और V2 वेग से गतिमान है तथा इन आवेशों के बीच की दूरी r है। तब गतिमान आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 की स्थिति पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अभी हमने बताया चुंबकीय क्षेत्र B1 = μ0/4π Q1V1/r²। इस चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण गतिमान आवेश Q2 पर लगने वाला चुंबकीय बल, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण Q2 आवेश पर एक चुंबकीय बल कार्य करेगा, और चुंबकीय बल का मान होता है यह बराबर QVB sin थीटा। यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री और sin 90 का मान होता है 1। तो हमको मिल जाएगा Fm2 = दूसरे आवेश के कारण है तो Q2, दूसरा आवेश V2 वेग से गतिमान है तो V2, और चुंबकीय क्षेत्र है B1, तो हो जाएगा Fm2 = Q2V2 × B1। B1 का मान ऊपर निकाला गया है, यहीं रख देंगे तो हमको मिल जाएगा = Q2V2। B1 का मान क्या है μ0/4π Q1V1/r²। वही लिखा है Fm2 = Q2V2 × μ0/4π Q1V1/r²। आगे देखते हैं। Q1 ये इसको लिख सकते हैं Fm2 = μ0/4
4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपान आर स्क्वायर। वही आगे लिखा गया है Fm2 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपान आर स्क्वायर। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण गतिमान आवेश Q1 पर चुंबकीय बल का मान Fm1 सेम यही होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपान आर स्क्वायर निकाला जा सकता है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय बल का मान हमेशा वैद्युत बल से कम होता है। चुंबकीय बल वैद्युत बल से हमेशा कम होता है। यदि समान प्रकृति का आवेश, जैसे प्लस Q आवेश है, Q1 आवेश और प्लस Q2 आवेश दोनों समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के आवेश एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में V1 V2 वेग से गतिमान हो, तब उनके मध्य जो बल कार्य करेगा चुंबकीय बल, वो आकर्षण का होता है। और यदि यही विपरीत दिशा में गतिमान हो, V1 V2 की डायरेक्शन अपोजिट हो, तब उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यदि दोनों आवेश एक ही वेग से गतिमान हो, तो V1 बराबर V2 बराबर हम भी मान लेते हैं, तब Fm इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई Q1 Q2 V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है दो गतिमान आवेशों के बीच चुंबकीय बल तथा वैद्युत बलों की तुलना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चुंबकीय बल का मतलब Fm और वैद्युत बल का मतलब Fe में तुलना करना है। कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्ज। दो आवेश हैं Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर समांतर दिशा में एक ही वेग v से गतिशील हैं, तब इनके मध्य लगने वाला चुंबकीय बल एवं वैद्युत बल को निम्न सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय बल का मान अभी निकाल के बताया गया। Fm इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई Q1 Q2 V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। वैद्युत बल पीछे आप पढ़े होंगे, कूलाम के नियम में 1/2 आवेश हैं Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, तब उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड कर दीजिए। Fm बटे Fe इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई Q1 Q2 V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर से Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाके गुणा हो जाएगा Fm बटे Fe दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू V स्क्वायर। आगे वही लिखा है, परंतु म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना होता है 1/c स्क्वायर, जहाँ c प्रकाश की चाल है जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इस प्रकार Fm बटे Fe डेट इज इक्वल टू V अपान c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकता, और यदि V का मान c से कम है, तो ये समीकरण देखिए, V का मान c से कम है तो Fm का मान भी Fe से कम होगा, अर्थात चुंबकीय बल वैद्युत बल से कम होगा। आगे हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।